नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उजांक आईएएस अकेडमी में। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैपिंग जो है, मानचित्रण जो है, उसके बारे में हम कैसे प्रिपरेशन करें, उसके लिए कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन सी एटलस को रेफ़र करें। बहुत सारे बच्चों के अलग-अलग टाइप के डाउट्स जो है वो आते रहते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस करने वाले हैं, जिनके अंदर हम बात करेंगे कि बच्चों को कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, स्पेशली मैपिंग के लिए कौन-कौन सी बुक्स जो हैं वो रेफ़र करनी चाहिए ताकि उनका मैपिंग वाला पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अ, सबसे पहली जो बुक आती है दैट इज नेटमो, एक एटलस आती है नेटमो की। नेटमो नेटमो जो है वो है नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। भारत के अंदर ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर जो है वो हमें देखने को मिलता है और इसकी तरफ से कुछ एटलसेस जो है वो रिलीज होती हैं। अलग अलग एटलस जो है, स्टेट वाइज एटलस जो है वो भी रिलीज होती है, जैसे कि आप ये इमेज देख पा रहे होंगे। गुजरात, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ओडिशा एंड ऑल दोज स्टेट, सारे अलग अलग राज्यों की अलग अलग एटलस जो है वो रिलीज होती हुई यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और पूरा भारत सरकार का ऑफिशियली मैपिंग का काम, ऑफिशियली एटलस प्रिंटिंग का काम जो है वो यही संस्थान संभालता है, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में जिसे हम नेटमो कहते हैं। उसके द्वारा अलग अलग एटलस जो है वो रिलीज होती है। ये एटलस हमारे लिए यूपीएससी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी काम की होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कई सारी बुक्स जो हैं, जैसे कि योजना, भारत सरकार की एक ऑफिशियल मैगजीन जो हम देखते हैं, पीआईबी की वेबसाइट, भारत सरकार की एक ऑफिशियल साइट हम देखते हैं। भारत अलग अलग ईयर की, जैसे इंडिया 2022, इंडिया 2021, इंडिया 2020, भारत 2020, भारत 2021, जो भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल बुक्स जो रिलीज होती हैं, तो वो ऑफिशियल बुक्स के अंदर दिया हुआ जो डेटा होता है वो हमारे लिए काफ़ी 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 काम का हमें देखने को मिलता है। और वैसे ही यहाँ पर नेटमो की तरफ से, जो भारत सरकार का एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से जो एटलस रिलीज होती है वो हमारे लिए काफ़ी काम की साबित होती है, स्पेशली यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। यूपीएससी की प्रिपरेशन में अगर हम प्री मेंस इंटरव्यू किसी की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा काम आता है ये डेटा हमारे लिए। तो ये एटलस हमारे लिए बहुत काम की होती है, नेटमो एटलस जो है वो हमारे बहुत काम की होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ऑक्सफोर्ड की तरफ से कुछ एटलस जो है वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन जो है न्यू दिल्ली में, उसकी तरफ से कुछ एटलस जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, एक ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस भी आती है। तो अलग अलग बच्चों को टारगेट करते हुए उनके कुछ अलग अलग एडिशन जो है, अलग अलग संस्करण जो है वो निकलते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर अगर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बात करूं तो ऑक्सफोर्ड की जो स्टूडेंट एटलस आती है वो ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा यूजफुल है। जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्कूल एटलस से ज़्यादा उपयोगी हमें ये देखने को मिलती है। और खासतौर से इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों के एडिशन जो है वो मिल जाते हैं, तो हिंदी वाले बच्चे जो हैं उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद ये एटलस जो है वो सिद्ध होती है। लेकिन मैं जनरली बच्चों को कहता हूं कि आप इंग्लिश एडिशन जो है उसको परचेज करें, क्योंकि इंग्लिश के एडिशंस जो हैं वो ज़्यादा जल्दी अपडेट होते हैं, रिवाइज होते हैं, और एरर्स जो हैं वो भी हमें कम देखने को मिलती हैं इंग्लिश एडिशन में। हिंदी एडिशन में बहुत सारी एरर्स जो हैं वो कई सालों से चली आ रही है और उनको रेक्टिफाई किया नहीं गया है। अभी भी वो रेक्टिफाई, नए एडिशन जो है वो प्रिंट हो जाते हैं, बट उनमें बहुत सारी एरर्स जो है वो रेक्टिफाई नहीं हुई है। कुछ अलग से इंग्लिश की एटलस में कुछ अलग से मैप्स जो है वो सेपरेटली दिए होते हैं, जो कि हिंदी की एटलस में नहीं देखने को मिलते। दैट इज़ वाई मैं सभी बच्चों को यही कहता हूँ कि चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो, बट एटलस जो है वो इंग्लिश की ही खरीदे। ऑक्सफोर्ड एटलस जब खरीदे तो इंग्लिश एडिशन जो है उसे प्रिफर करे, वो ज़्यादा अच्छा उनके लिए होता है। तो इनकी स्टूडेंट एटलस, स्कूल एटलस दोनों आती है। स्टूडेंट एटलस को प्रिफर करें, जो भी लेटेस्ट एडिशन हो, अभी जो लेटेस्ट एडिशन चल रहा हो वो आप खरीदें, तो वो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। नेक्स्ट आती है एक और एटलस, ओरिएंट ब्लैक स्वान या ओरिएंट लॉन्गमैन के नाम से पहले इसे जाना जाता था, अभी इसको ओरिएंट ब्लैक स्वान एटलस के रूप में जाना जाता है। इसका एक ही एडिशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। स्टूडेंट एटलस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एटलस जो है वो ये हमें देखने को मिलती है। काफ़ी अच्छी एटलस ये भी होती है, और ये स्पेशली जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी देखते हैं, इंडियन ज्योग्राफी में ये उतनी ज़्यादा अच्छी हमें नहीं देखने को मिलती, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, विश्व के भूगोल के लिए बात करूं, तो ये एटलस जो है वो ज़्यादा सूटेबल हमें देखने को मिलती है। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है ऑक्सफोर्ड एटलस में कुछ पॉइंट जो है, कोई लोकेशन जो है वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन ओरिएंट ब्लैक स्वान में वो लोकेशन या वो रिवर या वो माउंटेन जो है, वो पीक जो है वो आसानी से मिल जाती है। तो ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक बड़ा एज जो है वो यहाँ देखने को मिलता है ओरिएंट ब्लैक स्वान की एटलस में। तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं, इसे भी परचेज कर सकते हैं। ये भी हमारे यूपीएससी की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट
होती है। नेक्स्ट एटलस जो आती है, कुछ हाई एंड एटलस जो हमें देखने को मिलती है, जिनमें कि काफ़ी उनकी मोटाई काफ़ी अच्छी होती है और क्योंकि उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है तो डेफिनेटली उनकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। प्लस इंडिया में उनकी पब्लिशिंग कम होती है, भारत में कम ही लोग उनको खरीदते हैं, दैट इज़ वाई उनकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हमको जाती हुई दिखाई देती है। और ऐसी ही एटलस में से एक है नेशनल ज्योग्राफी की कंसाइज एटलस ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलग अलग एडिशंस जो हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, अलग अलग समय पर अलग अलग एडिशंस निकलते रहते हैं, अलग अलग संस्करण निकलते रहते हैं। ये इंग्लिश में ही अवेलेबल होगी, हिंदी में अवेलेबल नहीं हो पाएगी। ये एटलस काफ़ी काम की एटलस होती है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो मैप्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू हमें काफ़ी अच्छे जो है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे से दिए होते हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली इसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट एटलस आती है कॉलिंस कंसाइज एटलस ऑफ द वर्ल्ड। कॉलिंस जो है उनकी तरफ से कंसाइज एटलस ऑफ द वर्ल्ड जो है वो हमें देखने को मिलती है। अगेन ये भी जैसा हमने देखा था नेशनल ज्योग्राफी की एटलस, वैसी ही हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे डायग्राम्स देखने को मिलते हैं हमें, काफ़ी कंसेप्ट जो हैं वो क्लैरिटी उसके अंदर बहुत अच्छी देखने को मिलती है, प्रिंटिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन अगेन क्योंकि भारत में इसकी डिमांड कम है और पब्लिशिंग कम होती है तो इसकी प्राइसेस जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बट एक बहुत अच्छी एटलस जो है, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छी एटलस जो है ये हमें देखने को मिलती है। हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत काम आने वाली एटलस जो है वो देखने को मिलती है। अभी जो हमने लास्ट दो एटलस की बात करी है, चाहे वो नेशनल ज्योग्राफी की एटलस हो चाहे वो कॉलिंस की एटलस हो, ये पर्टिकुलर वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए ही काम आती है। इंडिया के लिए डेडिकेटेड इनमें कोई पेजेस जो है वो हमें देखने को नहीं मिलते। इससे पहले जो हमने ऑक्सफोर्ड या ओरिएंट ब्लैक स्वान या नेटमो की जो एटलस है वो देखी थी, उनमें इंडिया के एडिशन जो है वो मिल जाते हैं। दैट इज वाई इंडिया का मैप जो है, इंडिया के डिफरेंट टाइप ऑफ थीमेटिक मैप्स जो है, फिजिकल मैप, कल्चरल मैप, बहुत सारे टाइप के मैप्स जो है वो हमें आसानी से उनमें मिल जाते हैं। इनमें इंडिया के लिए डेडिकेटेड पेजेस जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप इन सब एटलसेस से परे जाएं तब भी बच्चे जो है वो ये सारी एटलस पढ़ते हैं, बट फिर भी मैपिंग वाला पार्ट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल पार्ट होता है, कंसेप्ट इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, इस वजह से बच्चे जो है वो एटलस को देख करके भी घबराते हैं कि सर हमें एटलस को देख करके पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ कौन सी रिवर आ जा रही है, किधर से आ रही है, हमें ये भी नहीं समझ आता, कहाँ से उसका सोर्स है, कहाँ उसका माउथ है, माउंटेन जो है उसका एक्सटेंशन कैसे है, ये सब कुछ हमें समझ नहीं आता, एटलस को पढ़ना जो है वो हमें नहीं आता। तो मैपिंग के लिए पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड बैच जो है वो हमारा आप लोगों के लिए स्टार्ट हमारी तरफ से किया जा रहा है। 28 ऑफ मार्च से 28 मार्च से मैपिंग के लिए डेडिकेटेड बैच जो है वो रहेगा, जिसके अंदर हम ज्योग्राफी को, कंप्लीट ज्योग्राफी को मैपिंग के द्वारा ही पढ़ेंगे, मैप्स के द्वारा ही पढ़ेंगे, ताकि हमारी ज्योग्राफी की कंसेप्ट क्लैरिटी जो है वो भी अच्छी हो सके और उसको हम मैप के साथ में कनेक्ट कर सकें। तो मैप के साथ में जो हमें डर लगता है, मैप के साथ में हम जो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं कि सर ये मैप कैसे देखा जाता है, नहीं समझ आता, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल, बच्चों को बहुत बेसिक से डाउट रहते हैं, सर ये फिजिकल मैप में क्या डिफरेंस है, पॉलिटिकल मैप में क्या डिफरेंस है, इसको हम कैसे देखें, इसमें माउंटेन्स को कैसे सर्च करें, किसी सिटी को कैसे सर्च करें, कैसे देखें कि कोई गल्फ या बे जो है, कोई स्ट्रेट जो है वो किसको कनेक्ट कर रही है, किसको सेपरेट कर रही है, ये सब चीज़ें नहीं समझ पाते हैं जनरली स्टूडेंट। तो उनके लिए एक डेडिकेटेड बैच जिसके अंदर हम बेसिक कंसेप्ट से लेकर के एडवांस लेवल तक जितनी हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए ज़रूरत है, चाहे वो प्रीलिम्स की हो चाहे वो मेंस की हो, उन सब के लिए एक जो स्ट्रॉन्ग बेस हमारा होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन जो हमारी होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ी डिमांड है कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। हम किसी चीज़ को रट करके अपना काम जो है वो नहीं कर सकते, यूपीएससी एग्जाम को एटलीस्ट क्रैक नहीं कर सकते। कोई और एग्जाम जो है वो आप क्रैक कर पा सकते हैं, लेकिन यूपीएससी एग्जाम को नहीं क्रैक किया जा सकता चीज़ों को रट के। तो यूपीएससी की डिमांड ही यही है। आप मेरे कुछ वीडियोस जो हैं आपने एनसीईआरटी चैनल पर भी देखे होंगे, वहां पर भी एनसीईआरटी की भी डिमांड यही रहती है कि आप जिन चीज़ों को पढ़ें उनको मैप पर देखें, एटलस पर देखें, ताकि आप उनके साथ में अच्छे से उन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को ग्रेस्प कर पाएं, अच्छे से उन कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। तो यही हमारी इस बैच में भी अप्रोच रहने वाली है, जिसके अंदर हम अच्छे से बच्चों को जो है मैप्स के द्वारा, मानचित्रों के द्वारा कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर करवाएंगे, प्लस मैपिंग वाला पार्ट जो है उसको भी हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश जो है इस बैच के अंदर करेंगे। तो ये एक डेडिकेटेड बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है 28 ऑफ मार्च से। इसकी फीस जो होगी वो 2000 रुपीज़ है फिलहाल 20 मार्च तक, 20 मार्च तक, वरना इसकी फीस जो है वो 4000 रुपीज़ जो है वो रखी गई है। बट बच्चों को इनिशियली डिस्काउंट के तौर पर 50% का डिस्काउंट जो है वो अभी अवेलेबल है। जो बच्चे जल्दी आएंगे डेफिनेटली उनको ये डिस्काउंट जो है वो मिलेगा, बाद में ये डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। चलिए
तो इस सेशन को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में जिसके अंदर हम मैपिंग से रिलेटेड कुछ और डाउट्स जो बच्चों के होते हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।